हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एसपी पाटीदार 123 में। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम कक्षा 9वीं की प्रश्न वाली 3.2 निर्देशांक ज्यामिति। क्या निर्देशांक ज्यामिति, आरबीएससी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की। इसका प्रश्न फर्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना है। ये तीनों मैंने प्रश्न लिख लिए हैं, इनके हमें क्या करने हैं, आंसर देने हैं। क्या करने हैं, आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्या है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। यदि आप वीडियो छोड़ रहे हो तो वीडियो छोड़ने से पहले आपको एक बात बता दूं, यदि आप ये वीडियो छोड़ते हो तो कभी बाई चांस यदि आपको यह प्रश्न आ जाता है एग्जाम में तो फिर आप वहाँ पे कुछ नहीं कर सकेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। तो इस तीनों क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक आपको ग्राफ जैसा बनाना होगा, मैं बना के बताता हूँ। वो तीनों में सेम रहेगा। तो वो ग्राफ बनेगा ऐसा, कैसे, एक्स एक्स और वाई वाई। यानी कि पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, कार्तीय तल, यानी ये कार्तीय तल है, इसमें किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए। तो अब यदि ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, एक तो ये वाई अक्ष आता है और एक एक्स अक्ष आता है। अब ये सीधी स्ट्रेट लाइन है तो इसको बोलते हैं हम क्षैतिज रेखा। क्या है, क्षैतिज रेखा। और ऊर्ध्वाधर रेखा कौन सी है, वाई है। तो यहाँ पे वही लिखना है आपको, क्षैतिज क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष तथा ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष को कहते हैं। किसको कहते हैं, वाई अक्ष को कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको कंप्लीट समझ में आ गया। ये क्षैतिज रेखा में आती है एक्स वाली और वाई आती है ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। अब ये क्या है, अब मैं बताता हूँ आपको क्लियर से। अब ये जो है ये हमेशा होता है फर्स्ट चतुर्थांश। क्या होता है, फर्स्ट चतुर्थांश। ये होता है सेकेंड, ये होता है थर्ड और ये होता है फोर्थ। क्लॉकवाइज यानी घड़ी ऐसे घूमती है, ठीक है, क्लॉकवाइज ही है, ये ऐसे ही चल रही ना क्लॉकवाइज। ये 12 1 2 3 6 ऐसे ही चलती है घड़ी, है ना। तो ये क्लॉकवाइज होती है, ग्राफ वाली सिस्टम भी क्लॉकवाइज होती है। ये फर्स्ट हो गया चतुर्थांश, ये सेकंड चतुर्थांश हो गया, ये थर्ड चतुर्थांश है और ये फोर्थ है। तो इसमें आपको क्या लिखना था, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम लिखने हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं चतुर्थांश, फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, थर्ड फोर्थ। ये क्या है, चतुर्थांश है। क्या है, चतुर्थांश है। लेकिन इन दो रेखाओं से बने लिखने हैं तो फर्स्ट सेकेंड या फिर फर्स्ट थर्ड फोर्थ, वो आपके हिसाब से आप लिख सकते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं इन दो रेखाओं अर्थात क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर के द्वारा बनाए गए प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। यानी प्रत्येक भाग को क्या के नाम क्या आएगा, यहाँ पे लिख देना चतुर्थांश। ठीक है, अब क्या होगा, तीसरा है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती है। यानी बिंदु कौन सा है, ये दोनों रेखा कहाँ प्रतिच्छेद हो रही है, यहाँ ओ पे। ये क्या है, इसका मूल बिंदु। क्या है, मूल बिंदु। तो इसको क्या कहेंगे, यहाँ लिख दीजिए आप मूल बिंदु। ये इसका आंसर हो जाए, उस बिंदु का, उस बिंदु यानी बिंदु की जगह लिख दीजिए मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु हमारा इसका तीसरे का आंसर हो गया। तो इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। तो ये रहा हमारा, आकृति रह गई जो हमें दे रखी थी, वो आकृति है। ठीक है, एक्स वाई वगैरह सब है। इसमें हमें किसके निर्देशांक देखने हैं, बी के निर्देशांक। किसके निर्देशांक देखने हैं, बी के निर्देशांक। तो बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, बी के निर्देशांक हो जाएंगे, ये किस पे है, एक्स पहले लिखा जाता है -5 और वाई कितने पे है, वाई पे है 2। तो बी के निर्देशांक क्या होंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम बी के निर्देशांक। किसके निर्देशांक, बी के निर्देशांक। बी के निर्देशांक आएंगे यहाँ पे 5 और 2, 5 आएगा माइनस का। ठीक है, अब सी के निर्देशांक भी देख लो इसी प्रकार। तो सी के निर्देशांक किसे पता चलेगा, अब ये सी रह गया। अब इस पे एक्स पे कितने पे है, एक्स पे है 5 और वाई पे कितना है -5। तो इसका भी लिखेंगे, क्या आ जाएगा, एक्स पे तो है 5 और वाई पे है -5। ठीक है, अब तीसरा क्या दे रखा है, निर्देशांक 3 5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है, -3 और -5 पे जो बिंदु है
-3, ठीक है, -5 पे कौन सा बिंदु है, बिंदु ई है, तो यहाँ लिख दो सिंपल बिंदु ई। अब क्या दे रखा, फोर्थ निर्देशांक 2 - 4 द्वारा पहचाना गया, यानी एक्स पे तो 2 है, एक्स पे 2 है और वाई पे है -4, तो यानी वाई पे -4, तो बिंदु कौन सा है, ये बिंदु है हमारा जी, क्या है, जी, ठीक है। क्वेश्चन भले आपको बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत इजी। अब डी का भुज, डी का भुज क्या है, अब डी देखिए यहाँ पे, ये रह गया डी, ठीक है, इसमें भुज यानी कि क्या होगा, सबसे मतलब एक्स जो भुजा है सबसे बड़ी, तो क्या है इसकी 6 है, क्या है, डी की है 6, तो यहाँ लिखेंगे हम 6। अब बिंदु एच की कोटि क्या है, एच की कोटि यानी एच कहाँ है, ये रह गया, तो एच की कोटि क्या हो जाएगी, कोटि होगी हमें से वाई में -3, क्या हो जाएगी, कोटि -3 हो जाएगी, तो ये लिख लिया हमने -3 बिंदु एच की कोटि, यानी वाई अक्ष पे निर्देशांक होता है वही होता है ना। अब बिंदु एल के निर्देशांक निकालने हैं, एल के निर्देशांक कैसे निकालेंगे आप, तो एल कहाँ है, ये रह गया हमारा, ठीक है, एल तो बहुत ऊपर दे रखा, अब इसके निर्देशांक में ध्यान रखना होगा आपको, क्या 0 और 5, सिर्फ यही तो ध्यान रखना है आपको, क्या रखना है, बड़ी बात थोड़ी है। सेवंथ में क्या है, 0 पे है, इस पे कोई कटा हुआ नहीं है, ध्यान रखिए, 5 बोला इसने, बिंदु एल यानी 5, ठीक है, 5 और 0, एक्स पे तो 0 है, तो यहाँ पहले लिखेंगे हम 0, फिर लिखेंगे हम 5। अब बिंदु एम के निर्देशांक, तो एम क्या है हमारा, एम ये रह गया। अब इसके निर्देशांक क्या है, ध्यान से देखिए, इसके निर्देशांक क्या है, तो यहाँ इसके निर्देशांक है एम है, एम कितना पे रह गया, एक रह गया है -3 पे और 0 पे, क्योंकि ये तो यहीं पे क्रॉस वर्ड हो रहा है ना, जहाँ बिंदु बना हुआ यही, यानी कि लाइन चल रही वह होगा, नहीं यहाँ पे बिंदु है मतलब ये यहीं पे है, तो क्या हुआ 0 -3, क्या आएगा -3 और 0। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड दोनों को इजी तरीके से सोल्व कर लिया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और इसकी 3.3 भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।